ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। आप सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल, मटेरियल साइंस। कल मैंने बोला था कि आपको कल टेस्टिंग बताऊंगा, बाकी सब आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्लियर हो गया है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आता है हमारा टेस्टिंग। ठीक है, सब टेस्टिंग में क्या है बेसिकली कि सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि हम लोग टेस्टिंग करते क्यों हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग करने का बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि हमको मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाए कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका डक्टिलिटी कितना है, उसका हार्डनेस कितना है, उसका कलर क्या है, उसमें रफनेस है कि नहीं उसके सरफेस पे, या उसके कहीं अंदर इंटरनल क्रैक तो नहीं है उसमें। मतलब हर एक तरीके का जो हमारा डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, डिफेक्ट या प्रॉपर्टीज कुछ भी पता करने के लिए हम लोग उसकी मतलब मटेरियल की एबिलिटी कितनी है हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा मैकेनिकल टेस्टिंग जो है इस यही काम आता है, डिटरमाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इससे आप लोग कोई और प्रॉपर्टी नहीं पता लगा पाओगे, ये नहीं कि उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन है, ये सब नहीं पता लगा पाओगे क्या हो रहा है, उसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है। हाँ, इससे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हर एक चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा जो होता है मैकेनिकल टेस्टिंग वो दो तरीके का होता है। ठीक है, मेन दो होता है और बाकी जितने भी टेस्टिंग है उन्हीं दो के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, NDT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी स्पेसिमेन है, अगर किसी एल्यूमिनियम के टुकड़े को या आयरन के टुकड़े को, हाई स्पीड स्टील के टुकड़े को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो वो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। स्पेसिमेन मतलब समझ रहे हो ना, स्पेसिमेन मतलब एक पार्ट उस मटेरियल मेटल का या इसका, ठीक है, उसको स्पेशली हम लोग लेते हैं मतलब स्टडी करने के लिए, कि उसके प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए। ठीक है, हो सकता है किसी किसी केस में उसको हम लोग को स्पेसिमेन बनाना पड़ता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं हमारे मटेरियल साइंस में कि उसको मतलब कितने mm का कितने पे करके आप उसको प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो आप लोग को आगे अगर आपको मटेरियल साइंस में अगर आप लोग को पढ़ना होगा, बीटेक एमटेक PhD करना होगा, तब आप लोग को पता चलेगा वो। ठीक है, तो अभी आप लोग बस जान लो कि हमारा ये दो टाइप का होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव में हमारा जो स्पेसिमेन है वो खराब नहीं होता है, उसको तोड़ के नहीं देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो हमारा जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ठीक है, सेंसर्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसमें क्या है, जैसे जो रेडियोग्राफी टेक्निक, अब जैसे मान लो कि कोई बड़ा सा मेटल है और हमको उसको पता लगाना है कि टूटा है नहीं, तो रेडियोग्राफी जैसे हम लोग का हड्डी वगैरह टूट जाता है ना, तो देखे वगैरह लोग बोलते हैं एक्सरे करवाओ। तो एक्सरे का क्या मतलब है, वो रेडियोग्राफी ही हुआ ना, हमारा रेडियोग्राफी हुआ ना एक्सरे। तो हमारा अंदर जो हड्डी क्रैक हुआ है, टूटा है, डिसबैलेंस हुआ है, डिसलोकेट हुआ है, वो कैसे पता चलता है, एक्सरे करके। तो वैसे इसमें जो पार्ट होता है उसको हम लोग एक्सरे कर देते हैं। समझ रहे हो ना, ये नहीं है ना कि डॉक्टर आपको पहले फाड़ता है हाथ को, फिर देखता है कि हाथ कहाँ से टूटा है। तो क्या है, हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम लोग रेडियोग्राफी के टेक्निक हो गया या मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ये सरफेस वगैरह पता लगाने के लिए रफ है कि कैसा है, अलग अलग मतलब चीज के लिए अलग अलग टेस्टिंग है। कलर के लिए कलर में से इक्विपमेंट अलग आता है, लक्स लुमिनियस अलग आता है, उसके ब्राइटनेस को चेक करने के लिए मेटल के, हर एक चीज का अलग अलग है। ठीक है, मतलब इसमें मेन कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें जो है स्पेसिमेन जो है हमारा पार्ट जो है जिसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं, जो वो टूटता नहीं है, लेकिन ठीक अपोजिट उसके, इसको शॉर्ट में भी NDT बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये क्या करता है कि इसमें स्पेसिमेन जो है हमारा वो ब्रेक कर जाता है।
ठीक है। अगर हमको कोई चेक करना है, हार्डनेस चेक करना है, अगर जैसे मान लो हार्डनेस चेक करना है या उसके स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो स्ट्रेंथ तो अगर हम लोग नहीं चेक कर सकते ना रेडियोग्राफी के थ्रू, ठीक है। वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा बटा हुआ है, ठीक है, कि हमको क्या जानना है उस मटेरियल के बारे में। अब हमको मान लो कि जैसे हमारा मान लो कि माइल्ड स्टील है या कुछ भी है, कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन के इंटरनल ग्रेन्स के बारे में अगर हमको जानना है कि उसके क्रिस्टल कैसे, अंदर स्ट्रक्चर कैसे है उसके, तो वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव से पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को ये पता करना होगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका हार्डनेस कितना है, टफनेस कितना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उसको, तब ऐसे तोड़ के ही ना पता लगाएंगे। कोई बोलेगा कि तोड़ो इसको, जब तोड़ोगे तब ना पता चलेगा तुमको कितना पावर लग रहा है। तो पावर, कितने पावर पे ये टूट रहा है, वही ना स्ट्रेंथ होता है। क्या बताया स्ट्रेंथ के बारे में कि मैक्सिमम लोड जो एफर्ट कर सकता है, वेरी कर सकता है, वही ना उसका स्ट्रेंथ है। तो ये अगर हमको किसी चीज का स्ट्रेंथ पता करना है तो तोड़ना ही पड़ेगा उसको, तभी पता चल पाएगा ना। जब ये पता चल जाएगा कि एक मार्कर कितना लोड ले सकता है, तो अगले मार्कर से हमको पता रहेगा कि इस पे इतना लोड देना है। वैसे मेटल के केस में है कि एक मेटल का टुकड़ा लेके उसको हम लोग तोड़ेंगे। अब तोड़ने के जो प्रोसेस है उसका रीडिंग है, उसमें बहुत सारा चीज आता है, तो वो हम आप लोग को बताएंगे अभी। तो ये देखिए, इसमें अलग अलग टेस्ट आता है। इसमें से टेंसाइल टेस्ट है, उसको हम लोग टेंसाइल टेस्ट को तोड़ के ही कर सकते हैं। हार्डनेस उसको चेक कर सकते हैं तोड़ के ही। इम्पैक्ट टेस्ट में भी उसका टेस्ट करते हैं। फटीग टेस्ट में बताया था पिछली बार थोड़ा सा, उसमें भी क्या होता है, स्पेसिमेन हमारा टूटा था, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा था ना ऊपर नीचे, तो उसमें क्या होता है, पार्ट टूटा था। तो इसमें क्या है, पार्ट टूटा है, ठीक है। ये दिमाग में बैठाना, नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे मैंने बोला, अब हम लोग एक एक करके टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, पांचों टेस्ट नहीं पढ़ने का जरूरत है। जो मतलब आपसे पूछता है, जैसे टेंसाइल टेस्ट वगैरह आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बात है, और तो इसलिए हम इसको आप लोग को पहले बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा भी है ये, तो दो पार्ट में बताएंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, टेंसाइल, जैसा कि बात से पता चल रहा है, टेंसाइल मतलब क्या है, ऐसे टानना ही हो रहा है, मतलब किसी चीज को टान के तोड़ना है हमको, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल क्या होता है, टेंसाइल में खींचना ही होने से टानना, तो टानेंगे तो कितना फोर्स तक हम लोग टान सकते हैं किसी भी मटेरियल को। जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करना होगा तो हम लोग टेंसाइल टेस्ट टान के कितना देर में तोड़ सकते हैं, कितने फोर्स पे, ये जानने के लिए हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं। और क्या चीज पता चलता है हमको टेंसाइल टेस्ट से, टेंसाइल टेस्ट से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, इलास्टिक लिमिट का पता चलता है हमको, फिर से टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता चलता है हमको, जैसे मैंने बोला कितने तक टूट सकता है, और परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन एंड रिडक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। ये तीन चीज पता चलता है। ये पता है ना तीनों क्या होता है, देखो बता रहा है। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट जैसे इलास्टिसिटी पढ़े हो ना आप लोग, कि दुनिया के हर वस्तु में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, थोड़ी ना थोड़ी बहुत होती ही होती है। तो इलास्टिक क्या है हमारा, किसी भी चीज को जैसे मान लो मोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे हल्का, जैसे ये मार्कर है, देखो ध्यान से, इतना तक ये मुड़ जा रहा है, ठीक है, यानी बिना तोड़े वो मैक्सिमम अपना जो विकृत होता है, जितना उसका डायमेंशन में चेंज आता है, और छोड़ने पे दोबारा वो वैसे ही हो जाता है, तो वो हमारा इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। वही इलास्टिक लिमिट, कि कितने लिमिट तक कोई भी जो स्पेसिमेन हम टेस्ट कर रहे हैं वो कितने लिमिट तक मुड़ सकता है, या उसमें कितनी इलास्टिक लिमिट है, वो भी पता चल जाता है हमको इस टेस्ट से, ठीक है। ये टेस्ट हम लोग को पता चल जाएगा कितनी उसकी इलास्टिक लिमिट है उस मटेरियल की, ठीक है। कोई भी मटेरियल आप जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी। और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो नॉर्मल सी बात है, टेंसाइल तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना टानने पर वो टूट सकता है, ठीक है, कितना जोर से अगर हम लोग टानेंगे तो वो मटेरियल टूट सकता है, ये भी बता देगा ये। अब बात रही परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन एंड रिडक्शन ऑफ एरिया, इसका मतलब कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा बस लिख दिया है ऐसे ही बुक में। इसका मतलब डक्टिलिटी होता है, बताया था ना मैंने, डक्टिलिटी 2 बार बताया, पहले लेक्चर से ही बता रहा हूँ। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, यानी उस कितना तान सकते हैं, तन्यता मतलब उसको वायर के रूप में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके एरिया को कम करके हम लोग, ठीक है,
ये चीज भी वो इस टेस्ट से हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, अब रही बात की ये तो हमें ये पता चल गया कि टेंसाइल टेस्ट से हमें क्या क्या पता चलता है, और भी बहुत कुछ पता चलेगा इसमें आप लोग को, पॉइंट वगैरह सब पता चल गया, वो अभी आप लोग को नहीं बताया है, वो हम अभी आप लोग को साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब बताएंगे इसी के साथ बताएंगे इसका सेकंड पार्ट में, तो आप लोग को वहां पे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इससे और पता चल सकता है हमको। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोग, अब इस टेस्ट को करने के लिए हमको सबसे जरूरी है मशीन चाहिए हमको। तो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं? टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटीएम मशीन को। यूटीएम मशीन मतलब क्या हुआ हमारा? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का उपयोग करते हैं टेंसाइल टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और एक जरूरी बात कि जो ये मशीन है, हम लोग इस मशीन के अकॉर्डिंग हम लोग को स्पेसिमेन को तैयार करना होता है। जिस भी मटेरियल को टेस्ट करना है, एल्युमिनियम को, आयरन को, जिसको भी टेस्ट करना है, उसको आप लोग पहले स्पेसिमेन तैयार करना होता है। ठीक है, तब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर उसका लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि कोई मटेरियल है हमारे पास, स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये स्पेसिमेन का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। ये हमारा बोला जाता है गेज लेंथ, यही होता है हमारा L0। ठीक है, तो गेज लेंथ कितना होगा? 5.6 बाई √A0 या 5.0 D0। अब A0 क्या है हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन mm²। ये स्टैंडर्ड जो है हम लोग इंडिया में mm ही यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया में हर चीज mm में यूज होता है, मतलब हमारा जो भी इंजीनियरिंग का है, चाहे वो ड्राइंग हो हमारा या कुछ भी हो, मेजरमेंट हो, हम mm यूज करते हैं। ठीक है, तो mm में तो ये हमारा क्या है, पता चल गया कि हमको कितने साइज का स्पेसिमेन और कितने डायमीटर का स्पेसिमेन लेना है, कितना एरिया का स्पेसिमेन लेना है, लेंथ कितना होना चाहिए उसका, ये पता चल गया आप लोग को कि ये। अब ये क्या है, ये जरूरी नहीं कि केवल कास्ट करने, मतलब जिस भी मटेरियल का आपको टेस्ट करना है टेंसाइल टेस्ट, उसके लिए आपको स्पेसिमेन तैयार करना होगा। ठीक है, ऐसा स्पेसिमेन बनाना होगा, तभी वो यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फिट हो पाएगा। अब मैं आप लोग को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बनाता हूँ और फिर बताता हूँ कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, मैं सोचा कि वीडियो बंद करके बना दो, लेकिन आप लोग देख लोगे तो आप लोग को बनाना आसान रहेगा, और समझा के बना दूंगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लो इसको। वैसे मैंने नोट्स में बना दिया है, नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग जब ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है तो मैं चेक करूंगा कि कौन कितना नोट्स बनाया है। ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे वीडियो अपलोड हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसको, तो देख लेगा, उसको फायदा रहेगा। देखो यूटीएम मशीन का डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक प्रेस होता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक प्रेस होता है, और यहाँ पे अरेंजमेंट लगा होता है अपना पिस्टन सिलेंडर का, जिससे कि वो हम लोग रिमोट से भी मतलब कंप्यूटर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से हाथ से नहीं होगा। ठीक है, ये मशीन है तो इसलिए इसको ये अपना सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो गया, जिससे अप एंड डाउन होता है ये। ठीक है,
जब जैसा जरूरत हो हमारा होता है। ये हमारा मेन पिस्टन हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। इससे अप एंड डाउन होगा। तो इसमें मेन अरेंजमेंट क्या है, एक है आपका हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके साथ में आपका एक क्रॉस हेड जुड़ा होता है। ये देखिए, ये आपका क्रॉस हेड हो गया, ठीक है। ये क्रॉस हेड हो गया अपना। ये फिक्स होता है, नीचे फाउंडेशन होता है ताकि गीला भी रह जाए, ठीक है। इसका मतलब है ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स्ड है, हिल नहीं सकता है यहाँ से। इसको अपने हाइड्रोलिक को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब इस हाइड्रोलिक में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट बना होता है, जो स्पेसिमेन बनाया था ना, ऐसा स्पेसिमेन बनाया था ना, ऐसा 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 ऐसा। तो इसका ये जो पार्ट है, ये वाला, ये इसके यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है। तो बोले ना स्पेसिमेन क्यों बनाते हैं, तो टेस्ट के लिए मशीन के अकॉर्डिंग हम लोग को स्पेसिमेन तैयार करना है। तो ये हो गया हमारा वो चौड़ा वाला भाग, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ से ये स्पेसिमेन हो गया ऐसे अपना, ये गेज लेंथ हो गया अपना, यहाँ से यहाँ तक गेज लेंथ हो गया। और इसके साथ में ये नीचे वाला हो गया, और इसको भी हम लोग ऐसे ही फिक्स करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन। और ये हो गया हमारा मूवेबल क्रॉस हेड, ये मूवेबल क्रॉस हेड हो गया, हाइड्रोलिक के साथ जो लगा रहता है, मूवेबल क्रॉस हेड, ठीक है। और ये हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि नीचे भी फिक्स है, ऊपर भी फिक्स होता है, फिक्स क्रॉस हेड, ठीक है। और इसको क्या है, जैसे जब मान लो कि ये अपना हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रोलिक चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से हमारा ऑयल पंप लगा होता है, जो कि इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से इससे पिस्टन और सिलेंडर से कनेक्टेड होता है ये। और इसका और भी काम हम आप लोग को बताएंगे। जो हमारा रीडिंग मिलता है ना, वो रीडिंग हमारा इसी पे मिलता है। और रीडिंग नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है ना अपना। ये पंप हो गया, पंप के साथ यहाँ पे सुई होता है, और यहाँ पे हमको रीडिंग मिलता है। ये ऑयल पंप हो गया, ठीक है। उसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। बनाने आ जाएगा आप लोगों को, बनाने में कठिन नहीं होगा। सबसे पहले बना लेना आपको हाइड्रोलिक प्रेस बना लेना, प्रेस से जोड़ देना है आपको ये क्रॉस हेड जोड़ देना है फिक्स वाला। फिर प्रेस में एक लास्ट में क्या करना है, मूवेबल क्रॉस हेड बनाना है ऐसे, ये लंबा होगा ऐसे। और हमारा ये जॉ होता है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे की ऐसे चाबी भी बनी होती है, ऐसे ऐसे 3 तरीके की, इसको घुमा घुमा के इसको खोलना और बंद भी कर सकते हैं। ऐसे घुमाओगे ये खोल देगा जॉ, और फिर टाइट करोगे तो ऐसे पकड़ लेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों में बना होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे घुमाने के लिए देखो ना, बॉल बॉल घुमाने के लिए जो बना होता है मशीन में। तो ये है हमारा यूटीएम मशीन, ठीक है। थोड़ा सा बता दे रहा है, कल आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे स्टेटिस्टिक डायग्राम के साथ। कुछ होता नहीं है, बस ये अरेंजमेंट देख लो। ये इसी में हम लोग को क्या करना है कि जब हाइड्रोलिक प्रेस यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये तो फिक्स है हमारा, ये तो बांधे रखेगा, और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये तो यहाँ से छोड़ेगा नहीं। तो ये बीच में क्या होगा, यहाँ पे नेक फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। ये धीरे धीरे पतला होने लगता है, पतला होते 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 ये क्रैक हो जाता है, और क्रैक होने के बाद कैसा होगा, ऐसा ऐसा टूटेगा ऐसे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो बाकी अब आज आप लोग ये यूटीएम और पढ़ के आना आप लोग,
और बाकी हम लोग ये डायग्राम देख लेना, कल अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के साथ।